नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अलेरिया एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माँ बिजासन नर्सरी में। दोस्तों, इस बार मैं आपको बांस के पौधे की वैरायटी के बारे में, बांस के पौधे आप लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होएगा, प्रॉफिट, मार्जिन, सेलिंग, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। अतः इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहली बात तो आपको मैं राय दे रहा हूँ कि आप जब भी आप माल लगाओ तो आप टुल्डा प्रजाति का लगाया करो। टुल्डा के अंदर क्या है कि देखो, पहली बात तो टुल्डा की विशेषता समझो। ये पत्तियों के बीच में इनमें बाल होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पौधा इस टाइप का जो है, मैं आपको मात्र 20 रुपये में एक पौधा दे दूँगा। ये देखिए, इसकी हाइट देखिए, ये इसकी हाइट ये आएगी, ठीक है ना। मैं आपको मात्र 20 रुपये में एक पौधा दे दूँगा। इस हाइट का पौधा आएगा, इससे बड़ा रहेगा, तकरीबन थोड़ा सा और बड़ा रहेगा, ठीक है ना। बगड़ी फांटा चौराहा, जिला धार, मध्य प्रदेश से मैं संजय अलेरिया बात कर रहा हूँ। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो 7000414930। एक नंबर और है 8462980916। दोस्तों, हमारी दो फर्म है। एक है माँ बिजासन ट्रेडिंग कंपनी, जिसमें मशीनों का काम होता है, दोना पत्तल की, अगरबत्ती की, साबुन की, चप्पल की, पापड़ की, पेपर बैग की, पेपर लेमिनेशन, बहुत सारी मशीनों का काम होता है। एक बार हमारे मोबाइल नंबर फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लो 8462580916। दूसरे नंबर है 70414930। दोस्तों, हमारे पास में आपको टुल्डा वैरायटी का माल मिल जाएगा। टुल्डा वैरायटी के बाद में आपको देसी मिल जाएगा, कटंगा मिल जाएगा, पनवेल मिल जाएगा। मात्र 20 रुपये में मैं आपको एक पौधा दे दूँगा। मात्र 20 रुपये में एक पौधा मैं आपको दे दूँगा। टुल्डा बम्बू की जो विशेषता है, वो विशेषता आप ज़रा ध्यान से सुन लो। पहले तो आप टुल्डा वैरायटी में का यदि आप माल लगाते हो तो उसकी ब्रांचेस नहीं निकलेगी। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, आप वो समझ लो। जैसे कि मैं भी आपको एक बांस दिखाने के लिए जा रहा हूँ, उसके आधार पर मैं आपको समझा दूंगा कि टुल्डा वैरायटी की ब्रांचेस नहीं रहती है। ब्रांच का मतलब होता है, हिंदी में बात करें अपन तो शाखाएँ। जैसे कि ये बांस है, इस बांस के अंदर ये आप देख लो, ये इसकी शाखाएँ निकल रही है, ठीक है ना। ऐसे टुल्डा जो वैरायटी का जो बांस रहेगा, उसकी ऐसी ब्रांचेस नहीं निकलेगी। सिंगल स्ट्रेट आपका माल एकदम जाएगा। रहेगी भी तो इक्का दुक्का रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। पहली विशेषता टुल्डा वैरायटी के बांस की ये रहेगी। और जो इसकी मोटाई रहेगी वो 5 से 6 इंची हो जाएगी 4 साल में। और हाइट जाएगी इसकी 65 फुट, 65 फीट इसकी हाइट जाएगी। ये इसकी खास विशेषता है। और भविष्य में 4 से 5 साल के बाद जब इसकी एक विशेषता आपको और देखने को मिलेगी, इसकी और विशेषता रहेगी नोट टू नोट डिस्टेंस। इसकी जो जॉइंट टू जॉइंट जो डिस्टेंस है, जैसे कि इसका एक जॉइंट ये यहाँ है और सेकंड जॉइंट ये इसका यहाँ पर है। तो ये जो जॉइंट है, ये तकरीबन आपको 2 फीट का हो जाएगा। मतलब बीच का हिस्सा नहीं रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से अपन चल हुए, बीच में ये हिस्सा नहीं आएगा और डायरेक्ट यहाँ जाएगा। मतलब तकरीबन 1.5 से 2 फीट इसकी नोट टू नोट डिस्टेंस हो जाएगी। इसकी एक विशेषता आपको टुल्डा की वैरायटी की ये विशेषता और रहेगी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा टुल्डा वैरायटी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि, और मैं आपको आगे और इसका जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, अंत तक देखें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट आप ज़रा ध्यान से सुनो कि मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन के बारे में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से ज़रा बने रहें वीडियो पर। टुल्डा वैरायटी को अपन किन किन चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं वो जरा आप समझ लो। पहली बात तो भी क्या है कि इसके रोड होन भी बनने लग गए हैं। सरिये की जगह आप बांस का उपयोग कर सकते हो। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहेगी, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद इसका चारकोल बनाया जाता है, अगरबत्ती की स्टिक बनाई जाती है, लेडर मतलब निसरनी सीढ़ी बनाई जाती है, छल्ली बनाई जाती है, जाली बनाई जाती है, दीवार बनाया जाता है, कोयला, डीजल उपयोग होते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल बन रहा है, टोकरियाँ बनाई जा रही है, झाड़ू बनाई जा रही है, लकड़ी का बूरा बन रहा है, अनेकों प्रकार के ईंधन इसके अंदर बन भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बांस की खेती प्रेफर करूँगा। अब इसकी अन्य विशेषता क्या क्या रहेगी वो भी ज़रा आप समझ लो। दोस्तों, आप 1 बीघे के अंदर आप 1000 पौधे लगा सकते हो। 4 साल में इसकी जो हाइट रहेगी वो तकरीबन 65 फीट चली जाएगी। अब इसकी जो कमाई रहेगी वो ज़रा आप समझ लो किस हिसाब से रहेगी। उदाहरण के लिए कि आप 1 बीघा में 1000 पौधे फिट कर रहे हो, ठीक है ना। अब 5 बीघा के यदि आप पौधे लगाते हो तो 5000 पौधे हो जाएंगे, ठीक है। जब 5000 पौधे लगाते हैं आप,
ठीक है ना, 5000 पौधे लगाते हैं तो इसकी जो आपकी जो कमाई होगी, उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ। जैसे पहले इसकी जो लागत समझ लो भाई, एक पौधा मैं आपको मात्र 20 रुपये में दे रहा हूँ। अब यदि आप 5000 पौधे लगाते हो तो आपको 1 लाख रुपए की लागत आएगी भाई। अभी यदि आप मान लो आपके पास में जगह वगैरह है, कमरे किराए आप काटते हो भाई, किसी को भी रूम रेंट के लिए आप देने के लिए यदि कमरे बनाते हो तो उसमें आपका खर्चा अधिक लगता है। पर यदि 5 बीघा के अंदर मात्र आप यदि 5000 पौधे ही यदि आप लगाते हो तो मात्र आपको 1 लाख रुपये का खर्चा आएगा। अब 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको एक बार करना है और आजीवन फिर आपको कमाई मिलेगी। बार बार आपको इसके अंदर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी वो आप समझो ज़रा। भाई जैसे कि आप 1 लाख रुपए का आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में 4 साल में जब आप उस फसल को काटोगे, मतलब आपके जब बांस आप काटोगे तो एक पौधे में से 25 सूट निकलते हैं। मतलब कि ये जैसे 1 2 3 4 ऐसे जब गिनोगे आप तो 4 साल के अंदर आपके 25 सूट मतलब 25 बांस निकलेंगे। ठीक है ना। अब आपने 5000 पौधे लगाए हैं, ठीक है ना, तो 5000 पौधे में 25 के हिसाब से आप गुणा करते हो तो 1,25,000 बांस टोटल आपके 4 साल के अंदर निकलेंगे। अब 1,25,000 में जब आपके बांस जब निकल गए तो एक बांस की जो हाइट रहेगी वो 65 फुट जाएगी। कितनी जाएगी? 65 फुट जाएगी। अब 65 फुट का आपका जो एक बांस रहेगा वो मिनिमम अपन पकड़ते हैं बाज़ार के अंदर 20 फीट की हाइट तक का ही 100 रुपये में अच्छी क्वालिटी का माल टुल्डा का बिकता है। तो अपन 65 की अपन मात्र 100 रुपये से ही अपन पकड़ते हैं भाई। 20 रुपये का ही 100 रुपये में बिक रहा है तो अपन 65 फीट का 100 रुपये में पकड़ते हैं, क्योंकि आप होलसेलर रहोगे। ठीक है ना। तो 1,25,000 बांस में आप 100 रुपये का यदि आप गुणा करोगे तो 1,25,00,000 रुपये का टर्नओवर आपका 4 साल के अंदर शुरू में हो जाएगा। अब उसके बाद क्या रहेगा वो आप ज़रा समझो। उसके बाद आपको ये रहेगा कि जब 4 साल के बाद जब काटोगे आप तो 25 आपके मोटे सूट है, जो पतले जो रहेंगे उनको आपको छोड़ देना है। पतले जो सूट रहेंगे वो फिर अगले साल का कटिंग हो जाएंगे। तो ऐसे आपके साल दर साल हमेशा आपको कटिंग करते रहना है। शुरू के 4 साल, उसके बाद में हर साल। ठीक है ना। तो आपका ये इसकी कमाई हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमको बोलेंगे कि अरे यार ये तो आपने लगाने का बता दिया, कमाई का बता दिया, अब इस माल को हम सेल कहाँ करें? भाई आखिरी में जाके कोई सा भी व्यापार करो, सेल का ही फंडामेंटल आता आखिरी में कि यार अब माल बिकेगा कैसे और कहाँ बिकेगा, तो ये भी जानकारी बता दो। तो उसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सेलिंग के तरीके में अपन चलते हैं तो उदाहरण के लिए आप इंडिया मार्ट ले सकते हो, यूट्यूब ले सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, लिंक्डइन और लोकल मार्केट में भी आप सेल कर सकते हो। तो सेल करने का बहुत सारे तरीके हैं। आप सेल आसानी से कर सकते हो या खुद का प्रोडक्ट इसका बना करके बाज़ार के अंदर आप सेल कर सकते हो। तो कहने का मतलब ऐसा है कि लोगों पत्थर बेच रहे तो आपसे क्या लकड़ी नहीं बिकेगी, बांस नहीं बिकेगा, ये सब बिकता है। बेचने का तरीका थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन आपको खोलना पड़ेगा, सब माल आपका सेल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बांस की विशेषता बता दी, बांस के उपयोग बता दिए, बांस से कमाई बता दी, कहाँ सेल करें, कैसे सेल करें, मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको जानकारी आपको मैंने दे दी है। अब यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जा करके आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उसका उत्तर आपको बहुत जल्दी दे दूँगा। कोशिश करो कि आप व्हाट्सएप पे पूछ लो तो आपको फटाफट उत्तर मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8462980916। एक नंबर और है 7000414930 8462980916। दूसरा नंबर है 70414930। बाय ट्रांसपोर्ट या स्वयं की आप लोकल गाड़ी करके हम तक पहुंच सकते हैं। बगड़ी फाटा चौराहा, जिला धार, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं। इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से मैं बात कर रहा हूं। बगड़ी फाटा चौराहा, जिला धार, मध्य प्रदेश। 20 रुपये में मैं आपको एक पौधा दे दूँगा। संजय एलेरिया नाम है मेरा। बगड़ी फाटा चौराहा, जिला धार, मध्य प्रदेश से मैं बात कर सकता हूँ। मात्र 20 रुपये में आपको एक पौधा दे दिया जाएगा। ओनली ऑन 20 रुपीज़ पर प्लांट। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी आपको कर दी जाएगी। जो भाड़ा रहेगा वो आपको बता देंगे हम ट्रांसपोर्ट वाले से बात करके। तो कहने का मेरा मतलब यूँ है कि आपको इसके अंदर कोई दवा दारू करने की आवश्यकता है नहीं। एक बार आप लगा दो उसके बाद आपको इसकी इनकम साल दर साल चलती जाएगी। बस खाली निवेदन आपसे इतना है कि आप क्वालिटी लगाओ तो अच्छी बांस की क्वालिटी लगाओ, टुल्डा की ही वैरायटी लगाओ। आपको भले लोगों ने भ्रमित करे कि यार बाल कुआ लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, बेचने में समस्या आएगी, है ना। अभी क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन निर्माण करते हैं उसके अंदर भी टुल्डा की मांग अधिक है। तो आप कोशिश करो कि लोकल बाज़ार में भी फटाफट आपका माल सेल हो जाए, ऐसी वैरायटी लगाओ। कुछ तो भेड़ बकरी की चाल में मस्त रहो कि बस बाल
कुआ बोल देते बाल कुआ लगा रहे हैं, कटंगा बोल देते कटंगा, देसी देसी, ऐसा नहीं है। बाज़ार के हिसाब से आप मार्केट सर्च करो, उसके हिसाब से आप लगाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी पेपर मिल के अंदर भी ये वाला माल आपका बिक जाएगा। इसका पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, कपड़े भी आजकल बनाए जा रहे हैं और सरकार तरफ से इस पर सब्सिडी भी वगैरह मिल रही है, ठीक है ना। तो कोशिश करोगे आप टोल्डा वेराइटी का माल लगाओ, बहुत बेहतरीन वेराइटी आपको मिलेगी इसकी हमारे यहाँ से। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ज़रूरतमंदों तक शेयर करो। ये आपका क्या है कि भविष्य में काम करेगा। जब आपकी बुढ़ापे की कमाई हो, समझ लो एटीएम लगा दिया, एक बार लगा लो, उसके बाद में आप एटीएम मार के अब कार्ड लगा करके, एटीएम पे कार्ड लगा करके फटाफट आप पैसे निकाल सकते हो। उस हिसाब का आपका काम हो जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में कोई ज़्यादा आपको हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे का आपका सहारा हो जाएगा ये। भाई दूसरी, यदि कोई आप खेती करते हो, भाई जैसे उदाहरण के लिए आप मान लो गेहूँ की खेती कर रहे हो, तो इसके अंदर क्या है कि भाई आपको एक बार आपने गेहूँ लगा दिया, काटा, दवाई उड़ाई, खाद लगाया, मान लो ओलावृष्टि हो गई, गार गिर गई, माल आपका ख़राब हो गया। पर इसके अंदर कोई गार गिरे या पत्थर गिरे, दगड़े गिरे, भांटे गिरे, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपका माल यथास्थिति में खड़ा रहेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप खेती करो तो आप बाँस की खेती करो। बाँस की खेती करने से आपको मेहनत कम, मुनाफा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वेस्टेज खर्चा कुछ भी नहीं है आपका, अननेसेसरी खर्चा कुछ भी नहीं है। लगा दो, उसके बाद बस खाली काटना है, काटने की लेबर लग रही है, और इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई खर्चा नहीं है। तो निवेदन है आपसे कि आप बाँस की खेती करो, बहुत मज़ा आएगा खेती करने के अंदर, माल सेल करने में बहुत मज़ा आएगा। साइड बना लो इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब जैसे, भाई हम माल सेल कर रहे हैं या हम मशीनें बेच रहे हैं, ऐसा बाँस बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि संसार का ऐसा कोई सा व्यापार नहीं जो कि अपन नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। खाली ऊपर का आपका माला में जो जंग चढ़ गए वो जंग को अलग हटाओ और माल सेल करो, ठीक है ना। ऊपर का ढक्कन आप हटाओगे तो ही आपका माल सेल होएगा। जितना मोटा ढक्कन उतना छोटा आपका हो जाएगा व्यापार। तो ये मोटे ढक्कन को आप अलग हटाओ। यदि आप चाहते हो तो इसको आप पशुओं का चारा ही बना सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो, इसकी पत्तियों को आप जानवरों को आप खिला सकते हो। तो आपका ये भी बेनिफिट इसके अंदर एक हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो। हमारे मोबाइल नंबर एक बार और लिख लो आप, 7041 49 30। दूसरे नंबर और है 84 62 98 0916 7000 414930। एक नंबर और है 8462980916। धन्यवाद दोस्तों।